लोगों की खुशियों में शरीक, गम में शरीक, लेकिन अपनी खुशियों में शरीक। ये सोशल मीडिया ने जो है ना हमारा पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। जब कोई मर जाता है तो उसकी कदर आ जाती है, जब तक वो जिंदा है तो उसको गालियां भी देते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसकी मीम्स भी करते हैं। आज अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई अच्छा होने वाला नहीं है। वो ये डिजर्व नहीं करते थे, आप लियाकत ये डिजर्व नहीं करता था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद ख़ान। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर के बाहर। आमिर लियाकत हुसैन साहब को मरहूम कहना इंतहाई अजीब लग रहा है, लेकिन मौत और ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो किस वक्त आ जाए इंसान को कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला हमारी दुआ है मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम के भतीजे हामिद हैं इनका नाम। इनसे बात करते हैं। तकरीबन 1 बजे के करीब इत्तला मिली, मुलाज़मीन ने इत्तला दी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको ले जाया जा रहा है। और सुबह से यहाँ लाइट नहीं थी, इस वजह से काफ़ी सफिकेशन हो गई उनको, और अंदर कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम भी नहीं था, तो लग यही रहा है कि सफोकेशन की वजह से इंतकाल हुआ है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और बताइए, वैसे आपकी लास्ट मुलाकात आमिर लियाकत हुसैन साहब से कब हुई थी? ये फ़ोन पे रब्ता रहता था उनसे, और बिलमुशाफ़ा मुलाकात वो जब इस्लामाबाद गए उससे पहले थी। कुछ अर्से वो इस्लामाबाद में ही रहे थे, कुछ उनके मामलात हुए और कुछ चीज़ें ऐसी हुई। अभी वो कुछ दिन पहले ही आए थे, बस कुछ दिन ही हुए उन्हें आए हुए। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जिंदों से इख्तलाफ कर सकते हो, दुश्मनी कर सकते हो, जो लोग रहलत कर जाए ना। आमिर भाई हमारे साथ सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा साथ साथ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी एनजीओ है, लेकिन हमने जो भी आज तक राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है एजुकेशन के हवाले से या मेडिकल के हवाले से, उसमें हमेशा उनका कंट्रीब्यूट रहा है। क्योंकि आमिर लियाकत साहब एक नाम ही नहीं, एक ब्रांड है। क्योंकि और ये देखो उनके साथ अगर जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस उनकी वायरल हुई और जिस तरह से उनको जो मेंटली तौर पे अपसेट किया गया है, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का मेंटली अपसेट जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इंसान को सर्वाइव करने के लिए। आमिर लियाकत साहब जैसे मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं जो इस तरह से नाम कमाते हैं, और वो वाकई एक टाइकून शख्सियत के मालिक थे। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। उसकी जिंदा दिली की ये मिसाल है कि वो खुशियाँ बांटने में कई बार बखीली का मुजाहरा नहीं करता, फराख करता, लेकिन गम बांटने में कंजूस था। उसने अपने गम नहीं बांटे और गम को अपने सीने में लगाया, अपने दिल का बोझ बनाया, तन्हाई में चला गया। देखना है गम किसने, लोगों की खुशियों में शरीक, गम में शरीक, लेकिन अपनी खुशियों में शरीक। अपने गम नहीं बांटे, वो गम क्या सोशल मीडिया जो एक्टिविज्म नहीं, एडवेंचरिज्म, ये पागलपन है। इससे ये गैर जिम्मेदारी कौम को इस रवैये और इस अमल से बचाना है। पूरी कौम के साथ खिलवाड़ है, मुल्क के साथ खिलवाड़। ये एक जिंदगी के साथ नहीं, उसके बच्चों को क्या मैसेज दिया गया,
जिस तरह का सोशल मीडिया का उसके खिलाफ इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह उसे रहमत करे, उसके बच्चों में उसके खवास, उसकी खूबियाँ, उसकी सलाहियतों को उजागर करे, वो भी कौम का असासा बने। वो तहरीक पाकिस्तान के लंबरदार हैं, उनकी औलादें हैं, उनकी नस्ल है। अल्लाह उनसे मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के बड़े काम ले उनकी तौफीकात में इजाफा करे, उनको सब्र। जब कोई मर जाता है तो उसकी कदर आ जाती है। जब तक वो जिंदा है तो उसको गालियाँ भी देते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसकी मीम्स भी करते हैं। और जब वो मर जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो अजीम हो जाता है, वो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। ये तो हमारे यहाँ आपको पता है मुर्दा परस्त कौम है। ये बहैसियत कौम तो हम जिंदा कौम है, लेकिन बात ये कि ये सोशल मीडिया ने जो है ना हमारा पूरा माशरा तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो सब चीज़ों को जानने वाला है, देखने वाला है। तो मकाफ़ात अमल है, और मकाफ़ात अमल को हमेशा दिमाग में रखें, जहन में रखें कि आज अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई अच्छा होने वाला नहीं है। मैं बस सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिल आसान फरमाए। किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह ताला को कौन सी एक अदा पसंद हो जाए जो सारी खताओं पे भारी हो, और कोई एक ऐसी खता इतनी नापसंद हो जो सारी अदाओं पे भारी हो। तो बस हुस्न ज़न रखना चाहिए, और सबसे कहूँगा कि बस जो कुछ भी है बस उनको माफ़ करें दिल में अगर कोई बात है भी, और दुआ करें कि अल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारे, उनके अच्छे कामों को सिर्फ याद रखें और दुआ करें अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएं। वो आमिर लियाकत हुसैन साहब विक्टिम बन गए सोशल मीडिया के। जी मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि अगर इसके जवाब में कोई ये कहे कि साहब क्या उन्होंने सब कुछ, तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या कोई दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी है जो खताओं से पाक है? लेकिन जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज़्यादती हुई, वो बिल्कुल विक्टिम बने। और मैं कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा एक एग्जाम्पल बना दें, चूँकि एक निजी चीज़ पब्लिक तो हुई ना, तो वो किसी ने की ना, और ये सब यानी अंदाज़ा लगाना क्या मुश्किल है कि ये कैसे हुई और कहाँ से हुई। एक एग्जाम्पल बना दें, वरना फिर बस इस तरह की और मिसालों का वेट करें, या आग फिर लगेगी तो फिर किसी का घर भी महफूज नहीं रहेगा, खताओं से कोई पाक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।